नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये शाम का समय है और दिन है बुधवार की वीडियो ये शाम की। और यहाँ मेरा जो रूटीन है वो चल रहा है शाम का। और बस ये सामान जब मैं मार्ट में से लेके आई थी ये ऐसे ही रखा था, तो मैंने सोचा अभी खाना बनाने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा तब तक इसको लगा देती हूँ, वरना तो ऐसे ही रखा रहेगा। क्योंकि बस मेरा टाइम इतना बिजी सा हो रहा ना आजकल, पता नहीं किस वजह से। काम भी वही सारा कुछ, लेकिन फिर भी टाइम बहुत बिजी हो रहा। पूरा दिन कैसे निकल जाता है टाइम में भागम भाग में। बहुत काम ऐसे हैं जो छूट जाते हैं और बहुत ऐसे जो हो भी जाते हैं। जो करने के वो तो खैर अपने टाइम पे हो जाते हैं, लेकिन कुछ काम पेंडिंग रह जाते हैं, तो ये उनमें ही पड़ा था। मैंने सोचा चलो अभी टाइम है मेरे पास खाना बनाने में, तो मैं इसको लगा देती हूँ सामान को। ये मैंने सारा निकाल लिया बाहर। जो मुझे किचन में लगाना है, जितने डब्बे वगैरह मेरे पास खाली, वो मैं लगा दूँगी। और जो कुछ एक्स्ट्रा सामान है इनमें काफ़ी सारा, मतलब जैसा मैं दो भी लेकर आई या फिर अभी है किचन में, वो मैं सारा एक थैले में भर के रख दूँगी साइड। मतलब बेड वगैरह में रख दूँगी, दीवान में, जिससे कि वो जो ज़रूरत पड़ेगी तब यूज कर लूँगी। क्योंकि किचन में तो इतनी जगह नहीं है मेरे पास। और कोई एक बाल्टी भी थी, वो भी मेरी अभी यूज होगी, उसमें रख लेती थी। तो मैंने ये थैले में भर दिया और जो सारा बस रख दिया साइड। अब जो मुझे डालने का था डब्बों वगैरह में, जितने भी डब्बे थे जो किचन में यूज करना था वो मैंने रख लिया। अब उनको जो जार मेरे खाली थे डब्बे, उनमें डाल के रख दूँगी सारा। और ईशू भी लगी हुई, ईशू पता नहीं क्या पूछ रही मुझे, वो अपने काम में लग रही, तो उसको भी मैं बता रही साथ साथ और अपना काम भी कर रही। अब शाम का टाइम हो गया और मैं बनाऊंगी शाम का खाना। और खाना मैं सबके लिए बनाऊंगी, उधर के लिए भी बनाना, इधर के लिए भी बनाना। उधर इसलिए बनाना क्योंकि इंदु की तबीयत कल से ख़राब हो रही, वो पड़ी है, उसको पेन भी हो रहा और फीवर भी हो रहा। कल भी भैया डॉक्टर के यहाँ ले गए थे और आज उसके टेस्ट वगैरह भी हुए। तो डेंगू के लक्षण बताए डॉक्टर ने, डेंगू के लक्षण ही बताए। कल फिर दोबारा टेस्ट होंगे। तो वो पड़ी है, इसका मतलब कहने का यह है कि उसकी तबीयत खराब है, वो पड़ी हुई। तो खाना बनाऊंगी अब मैं शाम के टाइम। कल मैं उधर गई थी तो शाम के टाइम तो मैंने खिचड़ी बना दी थी। फिर आज दिन में नीरज भैया ने बना लिया था उधर खाना। तो अब मम्मी गई हुई, तो मम्मी से मेरी बात हुई, फिर क्या चलो यही बना दूंगी। तो मैंने ये मूंग मसरी की दाल भिगो दी है, यही बनाऊंगी। क्योंकि उसका पतला ही ऐसा खाना कि जिसमें या तो लिक्विड सा खाना, क्योंकि पेट में इन्फेक्शन बताया उसके डॉक्टर ने। तो इस वजह से मैं सबके लिए बस यही वाली दाल बना दूँ। तो बस बना देती हूँ, फिर उधर भेज दूँगी। नीरज भैया आएंगे लेने के लिए, उनको दे दूँगी पैक करके। और बस बनाती हूँ फटाफट से। तो खाना हमारा बनके तैयार हो गया, दाल मूंग की और रोटी। तो बस अब मैं पैक कर दूँगी। यहाँ मैंने लंच बॉक्स ले लिया है, इसमें रख दूँगी दाल और रोटी अलग पैक कर दूँगी। क्योंकि रोटी नहीं आएगी सारी एक एक डब्बे में, 3 ही डब्बों का है ये जो लंच बॉक्स है। और उधर बच्चे भी हैं तीनों, मम्मी भी है और इंदु भी है, नीरज भैया भी, तो फिर इसलिए नहीं आएगी, सबकी दूँगी ना, इस वजह से। तो बस सारी रोटी वगैरह पैक कर देती हूँ फटाफट से। और नीरज भैया को इन्होंने फ़ोन करा था, वे थे दुकान पे अभी, तो वे बोल रहे थे कि अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। तो मेरी जो खाना बन गया था मैंने पैक करके रख दिया, मैं कहा जब आएंगे साथ साथ दे दूँगी उठा के। तो बस कर दिया है पैक। तो खाना पैक कर दिया और बस इसके बाद ही इनको भी दे दूँगी, बच्चों को दोनों को, गुड्डू को, ईशू को, इसके पापा को, और मैं भी खा लूँगी साथ साथ ही। क्योंकि बना तो ली है मैंने रोटी सारी पहले ही। इसके पापा कह रहे थे कि बना ले जल्दी, मतलब सब साथ में ही खा लेंगे। तो यहाँ मैंने सबका खाना लगा दिया। तो जी खाना हो गया है सबका। उसके बाद मैंने किचन का जो काम था वो भी कर लिया, दूध गर्म करके रख दिया है, अभी थोड़ी देर में दे दूँगी। उधर का खाना चला गया और बस अब मैं करूँगी रेस्ट। बहुत थक गई हूँ, कुछ आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, टांगों में भी दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। अब बस दवाई लेके आराम करूँगी। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, सुबह की मॉर्निंग की है, लगभग 9 बजे हैं। और यहाँ नीरज भैया आए हैं उधर से सिलेंडर लेके, ये सिलेंडर भरवाना था।
और देखिए आज फिर से हमारे घर की सेटिंग पूरी चेंज होने लगी है। और यहाँ से मैं उठवा रही हूँ सामान, ये दोनों भाई उठा रहे हैं सामान, सारा इधर उधर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी बता देती हूँ आपको। इसका कारण क्या है, आप भी बोलोगे कि रोज़ की रोज़ सामान को इधर उधर करते रहते हो, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो ज़रूरी होते हैं करने। टाइम के हिसाब से हर काम मतलब करा जाता है, कभी इधर कभी उधर, हर काम टाइम से ही होता है। जैसा भी टाइम आता है उसी हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीरज भैया जो सामान उधर लेके गए थे, अपने काउंटर वगैरह सिलाई का काम उधर करने लगे थे, तो वो फिर से वापस इधर ही लेके आ रहे हैं क्योंकि उनसे उधर मतलब उनका रूटीन नहीं बन पा रहा। तो कह रहे थे कि उधर एक शोर ज़्यादा रहता है, इधर तो एक अलग ही कमरा हो गया ना उनका सिलाई का, जैसे यहाँ पे ऑफिस है तो वो उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, लेकिन वहाँ तो घर में है, फिर घर में काम भी होता है सारा कुछ, तो इस वजह से बस उनका उधर अच्छे से रूटीन नहीं बन पा रहा। तो फिर इधर ही वापस लेके आ रहे कि उधर काम नहीं हो रहा। फिर काम तो देखो सबसे ज़रूरी है, तो उसी वजह से तो जैसे भी बस सबकी सलाह बनी, सबका प्रोग्राम बन गया लाने का, तो बस यहाँ पे लग गए हैं सेटिंग करने के लिए, क्योंकि जो सामान हमने ऑफिस में डाला वो निकालना। और यहाँ देखिए भगदड़ मची हुई है चूहे की वजह से। जैसा ही हमने सामान हिलाना शुरू करा तो यहाँ से बहुत मोटा चूहा निकला, और वो भी मतलब शुक्र है कि हमने जल्दी ध्यान दे लिया। तो यहाँ चूहा तो निकल के भगा दिया है बाहर, और बस सब चेक कर रहे हैं कि कभी सोफे वगैरह नीचे से ना काट दिए हों। और इन सोफों का बहुत ज़्यादा डर रहता है कि कभी काट ना दे चूहा। और आज सच में ही बहुत वो हुआ देख के चूहे को, और डर सा भी लगने लगा कि जब एक बार आना शुरू कर देता है ना कुछ चूहा वगैरह, तो वो बार बार आता रहता है। तो यहाँ बस सारा सोफे वगैरह तो हमें हिलाने नहीं थे, ये सारे हमने चूहे की वजह से ही हिलाए, क्योंकि फिर वो निकालना था। बस फिर जब हिलाए तो वो सारा साफ भी कर दिया उनके नीचे से, तो फिर सब वापिस से उनको वहीं पे ही लगा दिया है सोफे को। और अब हम निकाल रहे हैं जो ऑफिस में मैंने बेड डाला था दीवान, उसमें जो सामान था वो सारा रख रहे हैं बाहर ला के, क्योंकि दीवान अब हमें वापस यहीं पे ही डालना है। और देखे कृष्णा भी कितनी हेल्प कर रहा है, आप देख सकते हैं। और बच्चे तो पूरी खुशी से करते हैं, और कृष्णा को लग रहा, कह रहा मम्मा क्या कर रहे हैं, मैं भी करूँगा, तो वो कर रहा। तो यहाँ देखिए दीवान निकाल दिया दोनों भाइयों ने, और बस लगा दिया है मैंने यहीं पे ही साइड में, क्योंकि और कहीं जगह है ही नहीं इसको सेट करने की। इतना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ना भी अच्छा लगो लेकिन रखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो जो आप इसका सामान था दीवान में से मैंने निकाला था, वो फटाफट से लगा दूँगी इसमें ही। तो सामान लग गया है, अब जो इसका बिस्तर है वो भी सेट कर देंगे। तो ये दीवान हमारा हो गया है सेट। अब उसके बाद करूँगी सोफ़े। सोफ़े वैसे तो लगा तो दिए हैं, लेकिन झाड़ने पूछने तो आई, आज सुबह से मेरे हुए भी नहीं थे। और आंटी भी आ गई थी, साथ साथ आंटी भी काम कर रही थी। मैं पहले किचन का कर रही थी, तब तक हमने साफ़ सफाई का करा। और बस अब मैं जो ये कवर वगैरह है सोफ़े के, पहले तो सोफ़े को झाड़ ही दूँगी काफ़ी अच्छी तरीके से, और फिर लगा दूँगी पूरा सोफ़ा कर दूँगी सेट। और जो मैट है वो भी मैंने निकाल दी इसके नीचे से, क्योंकि मैट वो ही आजकल बरसात सी हो रही ना, चिपचिपी सी होती है, और वो साफ़ भी नहीं होती। तो गुड्डू के पापा कहने लगे कि इसको निकाल के सुखा कर रख देंगे, बाद में सर्दियों में डाल देंगे, अभी मत डाल, क्योंकि वो ये गंदी हो जाती है बहुत ज़्यादा और चिपचिपी हो जाती है। तो दीवान सोफ़ा सॉरी हमारा जो है वो सेट हो चुका है, बाहर का एरिया पूरा सेट हो गया। अब आ गए हैं अंदर कमरे में, क्योंकि जब हिलता है ना सामान वो पूरा घर ही हिल जाता है, ये समझ लो। तो वो ही काम हो गया, क्योंकि सारा सामान एडजस्ट करना, कुछ कमरों में करना, कुछ बाहर करना, तो इसी तरीके से करना पड़ता है। फिर जो अंदर वाला सामान है वो भी हमें सेट करके रखना पड़ता है।
तो यहाँ जो सिंगल वाले सोफ़े हैं वो रख दिए मैंने कमरे में, और ये जो सीट सी है, ये सेट्टी बोलते हैं इसको, ये निकाल दी, क्योंकि अगर सोफ़े रख दिए तो इसको रखने की जगह नहीं है, फिर साफ़ सफाई भी करनी, सारा कुछ देखना उसी हिसाब से। और देखिए कितना सारा इसमें सामान भरा हुआ, और काफ़ी दिनों पहला ये सामान है, ये सारा निकाला मैंने। फिर मैंने मम्मी के आगे सामने रख दिया, मैंने कहा मम्मी इसमें से देख लो क्या ठीक है, वो रख दूँगी। बाकी कुछ पुराने कपड़े भी थे जैसे बच्चों के पहले, तो वो निकाल दिए मैंने, और जो अच्छे अच्छे से वो रख लेंगे। और ये जो बेड है इसको लगा देंगे साइड में, जिससे कि स्पेस अच्छे से बन जाए। और यहाँ देखिए सामान आ चुका है, उधर से भैया ले आए हैं, ये रेडी में आया है, तो बस उतार लेंगे दोनों। और मम्मी देख रही है बैठी, और आप भी बोलोगे कि आपका तो रोज़ का काम है इधर से इधर सामान डालना। और जब पहले नीरज भैया यहाँ से सामान लेके गए थे, वे अपनी मर्ज़ी से ही यहाँ से ले गए थे, ऐसा कुछ नहीं कि लड़ाई में ले गए थे। आप बोल रहे थे कि आपने घर से निकाल दिया, ऐसा कर दिया, वे उनके उधर भेज दिया, अलग हो गए, लड़ाई हो गया, तो ऐसा कुछ भी कारण नहीं था। और ना ही आज ऐसा कुछ कारण है कि वे क्यों लेके आए वहाँ से। वे अपनी जैसा उन्हें ठीक लगा, उनके मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं उधर ज़्यादा काम कर लूँगा, तो इसलिए वे ले गए थे। और अब उनसे नहीं हो पाया वहाँ पे काम, क्योंकि कई बार ऐसी जगह होती है कि काम नहीं हो पाता, और कई जगह सेटिंग अच्छी हो जाती है, तो उनकी वहाँ पे असली सही बात यह है कि सेटिंग नहीं बन पाई, तो फिर वापस यही ले आए। जैसे भी हमारी सेटिंग बैठेगी हम इसी तरीके से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सब कुछ लड़ाई में होता है या नहीं। सेटिंग करना, अपने घर को कैसे चलाना, वो सब कुछ भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ये नहीं है कि लड़ाई होती है तभी हमें एक दूसरे का सामान इधर उधर जाता है, ऐसा नहीं होता। तो वो सारा हिसाब किताब, परिवार को कैसे रखना, कैसे काम चलाना, कैसे करना, उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो यहाँ देखिए ये जो सीट सी थी बाहर, ये भी ऑफिस में लगा दी, और जो पूरा सामान था ऑफिस का वो भी कर दिया है सेट। कैसे कैसे करना भैया ने बताया, मैंने भी हेल्प की, इन्होंने भी, तो सारा ऑफिस भी हमने कर दिया है सेट। देखिए जी हमारे घर की सेटिंग हो गई है पूरी, और सारी उथल पुथल मच गई आज, देखा ही होगा आपने वीडियो में। और ये देखें, ये दीवान फिर से अपनी जगह आ गया वापस यहीं पे ही, क्योंकि वहाँ से वो भैया ने अपनी टेबल सेट कर दी। दिखाऊंगी मैं दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे मैंने पूरे घर की सेटिंग करी। सबसे पहले तो ये वाला रूम, क्योंकि ये जो सोफे हैं सिंगल वाले ये यहीं पे रखे, तो ये बेड मैंने इधर साइड में कर दिया, और ये रूम हो गया सेट, इधर कर दिया मंदिर के पास वो बेड साइड में, क्योंकि फिर जगह नहीं रहती बीच में रख के। और ये सोफे अंदर ही रख सकते हैं, बाहर जगह नहीं है इतनी। तो ये वाला रूम हो गया। और ये सोफे तो खैर अपनी जगह ही हैं, आज इनमें भी एक कांड होते होते बच गया, नुकसान होते होते इनके नीचे से बहुत मोटा चूहा निकला, बहुत मोटा था। और वो तो हमने जैसा ये दीवान डालना था ना, जिस वजह से हमने ये हिलाए, तब जाके निकला वो, तब पता चला। और ये दीवान मैंने यहाँ डाल दिया, और उधर टेबल रख दी, क्योंकि टेबल रखनी तो है, उस पर एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो रखा जाएगा। और ये हमारा पूरा ड्राइंग रूम हो गया तैयार। तो जी ये इस तरीके से ही कर दिया सेट, जैसे पहले था सेम ऐसे ही। और अब ऑफिस में दिखाती हूँ मैं कैसे करा भैया ने अपनी सेटिंग। तो ये देखिए यहाँ पे अपनी जो सेटिंग है सिलाई वाली मशीन की, और ये जो काउंटर वगैरह सारा यहाँ सेट कर दिया। और जो एक्स्ट्रा सामान है इनका सिलाई का, कुछ इधर रख दिया, कुछ काउंटर के अंदर। तो ये फिर से हमारा जो सिलाई वाला रूम है वो तैयार हो गया। और ऑफिस तो इनका है ही है, जो कंप्यूटर वर्क करते हैं। ये इनकी टेबल है गुड्डू के पापा की, और ये कन्हैया की। तो ये तो यही है परमानेंट, बस जो दीवान था हमारा वो उठाया हमने यहाँ से। तो ये पूरा हमारा इधर भैया का जो सिलाई सेंटर है वो तैयार हो गया।
तो सेटिंग घर की हो गई है पूरे। और मम्मी अभी नहाई है। मम्मी सुबह से नहीं नहाई थी क्योंकि मम्मी उधर गई थी ना, शाम के टाइम चली गई थी, फिर सुबह आ गई थी क्योंकि मम्मी के कपड़े नहीं थे उधर नहाई नहीं थी। और बस फिर आते ही यहाँ पे काम में लग गए थे, तो इस वजह से तो अभी नहाई है। बस अब मैं कर रही हूँ उनकी कंघी, बाल उनकी चोटी बना दूँगी। और बस यहाँ दोनों सासू बहुओं की बात भी चल रही है और काम भी चल रहा है लगातार। हमारे हाथ भी इतना ही चलते हैं और मुंह भी तो बस मैं फटाफट से चोटी बना देती हूँ। और अब दोपहर का टाइम है, बस बच्चे तो स्कूल गए हैं। तो कृष्णा भी चला गया था उधर, आ गया था वो भी स्कूल से, और भैया आए थे तो उनके साथ चला गया था। तो जी बस अब वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।